बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। What people? Shocking. और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग कोई इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं, हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दस्त। तो ये यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। एक और अहम खबर आपको दें, पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग, दोनों अतराफ हालात कशीदा। हुर्रियत गेम से गया पत्थरबाजी बंद, क्योंकि जो दुकान थी जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई। फिर वो यूं तालियां बजाता था। अब पता है ना कौन सा खिलौना है वो? तो मैं ये सीपे का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है। ये चाबी भर के इसमें बस कर रहा है ड्रामा ये, क्योंकि अभी तक ये वाजे नहीं हो रहा कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा कब होगा। अगर आप गार्ड लोअर कर रहे हैं तो इट मींस यू आर सेफ। उस नंबर पे वहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे तो हमने प्रॉपर, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कानून बता दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम ना तो प्रेसिडेंट बन सकता है ना प्राइम मिनिस्टर। $10 अरब से जायद रकम का बंदोबस्त पाकिस्तान के लिए है। एक सर दर्द बन चुका है ये इशू। अभी तक किसी मुल्क की तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं करवाई गई। J&K is becoming a contributor to the national growth। अभी आपने देखा होगा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे, और ये चीमा साहब आपको जान के खुशी होगी $420 बिलियन का जखीरा है जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है। और अभी 18 जगह खुदाई और 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो क्या इसकी वजह मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स था? क्या इसकी वजह लोगों का वहाँ पे इस चीज़ पे कन्विंस हो जाना कि भाई क्योंकि हुकूमत ने अब यूनियन टेरिटरीज़ को बना दिया है और जो लोकल वॉइसेस हैं वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए, और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। जहाज जो माजी में चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या ये वजूहात हैं, ये कितनी कोई इनकी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये वायलेंस कम हुआ है? क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी, तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गई। वायलेंस 50% कम हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉजिक क्या है पीछे? पाकिस्तान की कमज़ोरी कि पाकिस्तान कश्मीर इशू को उस तरह नहीं कर रहा? देखिए चलिए चीमा साहब, आज आपने कहा पाकिस्तान की कमजोरी नाम का वर्ड आपने यूज किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं आपकी जवाब दे देता हूँ। इट्स नॉट एन इन्वॉल्वमेंट, इट्स लाइक कि पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज में फंस गया है तो वो कश्मीर को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा। नहीं, देखिए वायलेंस के कंटेक्स्ट में इंटरनल इश्यूज कहीं आते नहीं। वायलेंस की बात हो रही थी, वायलेंस के इंसिडेंट कम होने की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कंटेक्स्ट में भी देखिए, व्हाट एवर आई एम सेइंग इज राइट। देखिए अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। जो पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी, ये तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने का, और ये पैसा आता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब से दुकान बंद कर दी, तब से पैसे, जब से उनके लीडर्स पे क्रैकडाउन हुआ, उनके फॉरेन